स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन लिया था। आज से लेके हम लोग स्टूडेंट्स इन वीडियोस के अंदर अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स को कैसे सीखना है, वो हम लोग एक एक करके वीडियोस में डेवलप करते जाएंगे। आज हम लोग स्टूडेंट्स सबसे पहले अकाउंट्स की मीनिंग समझेंगे कि अकाउंट्स क्या है। स्टूडेंट्स, एज पर अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के हिसाब से अकाउंट्स की क्या डेफिनेशन उन्होंने दी है वो हम लोग देखते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। अकाउंट्स एक आर्ट है जहां पे आपने बिजनेस में जो भी कुछ किया है आप उसको रिकॉर्ड करते हो, लिखते हो। अब स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि अकाउंट्स एक साल के लिए बनता है। अब एक साल में एज अ बिजनेसमैन, सपोज मैं बिजनेसमैन हूं, मैं ग्रोसरी का बिजनेस करता हूं, मैं दिन भर में कम से कम 100 अलग अलग ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ। कहीं से गुड्स परचेज कर रहा हूँ, कहीं पे गुड्स बेच रहा हूँ, वर्कर को सैलरी दे रहा हूँ। अब ये पूरा साल कौन याद रखेगा? इज इट पॉसिबल? सुबह में ट्रांजेक्शन किया होगा, रात तक याद नहीं रहेगा, तो एक साल के बाद कैसे याद रहेगा? तो इसीलिए स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। हर एक ट्रांजेक्शन मतलब आप जब बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपके पास पैसा कहां से आया और आपने पैसा कहां पे दिया, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इज टू बी रिकॉर्डेड। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफाइंग। स्टूडेंट्स, हम लोग जब बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में कई बार हमारे वहां पैसा आता है और कई बार हमारे वहां से पैसा जाता है, तो उसको क्लासिफाई करना ताकि हमको पता चले कि कितना पैसा हमारे पास आया है और हमारे वहां से कितना पैसा गया है। सो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, और उसको समराइज करना कि पूरे ईयर के अंदर। सी स्टूडेंट्स, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द डे बाय डे एक्टिविटीज इन अ बिजनेस। हम रोज क्या कर रहे हैं ना, उससे हमारे बिजनेस को लेना देना नहीं है। पूरे ईयर में हमारे बिजनेस ने कितना प्रॉफिट और कितना लॉस किया वो जानना इंपॉर्टेंट है। तो उस पूरे ईयर में हम लोगों ने जो भी कुछ काम किया, जितना पैसा आया, जितना पैसा गया, उन सबको रिकॉर्ड किया, उन सबको अलग अलग क्लासिफाई किया। अब हम लोग उसको समराइज करेंगे, शॉर्ट में देखेंगे कि भाई टोटल हमारे पास 50 लाख रुपए आया, उसमें से 20 लाख रुपए गया, इसका मतलब 30 लाख रुपए हमारे बिजनेस का प्रॉफिट है। दैट इज समराइजिंग। तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, उसको क्लासिफाई करना, इनकम कितना आया, कितना पैसा गया, उसको अलग अलग क्लासिफाई करना और उसको समराइज करना ताकि हमको ये पता चल सके कि हमारा बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल के बाद, क्या प्रॉफिट कर रहा है या लॉस कर रहा है। समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। स्टूडेंट्स, you have to keep this thing in mind till you are doing the accountancy. आप जब तक जिंदगी में अकाउंट्स पढ़ेंगे, you have to keep this thing in mind that in accounts only monetary transactions are to be recorded. मतलब जहां पे आपका पैसा गया है या आपका पैसा आया है, वही ट्रांजेक्शन्स को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपने किसी वर्कर को अपने पास नौकरी पे रखा है, this is not to be recorded in accountancy. वो अकाउंट्स में कभी रिकॉर्ड नहीं होगा, बिकॉज अकाउंट इज जस्ट कंसर्न्ड विद मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस। वो सिर्फ पैसों के साथ कंसर्न्ड है। तो मनी ट्रांजेक्शन से यहाँ पे अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसीलिए लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, देखो, एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। ओनली मनी से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शंस हैं, जो पैसों के साथ रिलेटेड एक्टिविटीज हैं, वही अकाउंट्स में लिखे जाएंगे। पैसों के अलावा कोई भी एक्टिविटीज हमारे बिजनेस के कभी भी अकाउंट्स में लिखे नहीं जाएंगे। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। जो हमारे फाइनेंशियल कैरेक्टर के इवेंट्स हैं, जो पैसों से कनेक्टेड हमारे ट्रांजैक्शंस हैं, हमने किसी को पैसा दिया है, हमारे वहां से हमारे पास कहीं से पैसा आया है, उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और उन्हीं फाइनेंशियल इवेंट्स को अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा। क्यों रिकॉर्ड किया जाएगा? टू इंटरप्रेट रिजल्ट्स, जिससे हमको एक साल के बाद ये पता चले कि हमारे बिजनेस ने कितना प्रॉफिट किया है, कितना लॉस किया है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग एक बार फिर से इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे।
अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंट एक ऐसा आर्ट है जहां पे हम लोग हर एक बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, जिससे हमको पता चले कि कितना पैसा आया, कितना पैसा गया। हर एक ट्रांजेक्शन को समराइज करते हैं, टोटल करते हैं। लेकिन कौन से ट्रांजेक्शन को टोटल करते हैं? विच आर रिलेटेड टू मनी। जो मनी से रिलेटेड नहीं है उन ट्रांजेक्शन्स को कभी भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। एंड एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स, हर वो ट्रांजेक्शन जो फाइनेंशियली कनेक्टेड है, जो पैसों से कनेक्टेड है, वही ट्रांजेक्शन अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। व्हाई? टू इंटरप्रेट द रिजल्ट्स, ये जानने के लिए कि हमारे बिजनेस ने प्रॉफिट किया या हमारे बिजनेस ने लॉस किया। ये जानने के लिए हम लोग अकाउंट्स के अंदर हर एक ट्रांजेक्शन को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करते हैं। स्टूडेंट्स, अकाउंट्स बनाने के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हम अकाउंट्स क्यों बनाते हैं? उसके कई सारे अलग अलग बेनिफिट्स हैं। वो अकाउंट्स कई सारे लोगों को हेल्प करता है। सबसे पहले हम बिजनेसमैन को पता चलता है कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, वो हमको अकाउंट्स बनाने से पता चलता है। गवर्नमेंट को हमसे कितना टैक्स लेना है वो भी अकाउंट से पता चलता है। सरकार को पता चलता है कि हमारे अकाउंट्स देख के कि हमने कितना प्रॉफिट किया है, कितना लॉस किया है, उसके ऊपर से गवर्नमेंट हमसे टैक्स वसूल करती है। कई बार क्या होता है, हमारे पास जो एम्प्लॉइज काम करते हैं उन एम्प्लॉइज को स्टूडेंट्स हम लोग सैलरी देते रहते हैं, लेकिन वो लोग कई बार अपन से बोनस का डिमांड करते हैं। लेकिन बोनस देना है कि नहीं देना है वो अकाउंट से पता चलता है। अकाउंट में दिख रहा है कि प्रॉफिट है तो हम लोग उनको बोनस देंगे, अकाउंट में दिख रहा है प्रॉफिट नहीं है तो हम लोग उनको बोनस नहीं देंगे। तो स्टूडेंट्स, अकाउंट्स जो है वो कई तरीके से हमको बेनिफिट करता है। कई बार हमारे जो सप्लायर्स होते हैं, सप्लायर्स का मतलब जो अपन को सामान देते हैं, जब हम लोग उनसे कुछ परचेज करते हैं, उनके लिए भी ये आसानी रहती है कि वो हमको सामान दे या ना दे। अकाउंट्स बनाने से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारे पास कितना पैसा है, ये सबको पता चल सकता है। सामने वाले को हम लोग कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि हम आपका पैसा चुका देंगे। अगर ये कॉन्फिडेंस आप में नहीं है तो सप्लायर आपको गुड्स कैसे देगा? तो सप्लायर के कॉन्फिडेंस के लिए अकाउंट्स इंपॉर्टेंट है। तो इन शॉर्ट स्टूडेंट्स, अकाउंट्स कई तरीके से हम लोगों को बेनिफिट पहुंचाता है, हमारे लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी, हमारे वर्कर्स के लिए भी। हर एक पर्सन को हमारे अकाउंट से कई सारी चीजों की इंफॉर्मेशंस मिलती हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स, अकाउंट्स बनाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, अकाउंट्स के 3 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहला जो स्टूडेंट पार्ट आता है वो आता है बुक कीपिंग। दूसरा जो पार्ट आता है स्टूडेंट्स वो आता है अकाउंटिंग। एंड तीसरा जो पार्ट आता है स्टूडेंट्स वो आता है इंटरप्रिटेशन। अब ये तीनों पार्ट्स क्या है ना स्टूडेंट्स, वो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, बुक कीपिंग का मतलब होता है हम जब बिजनेस के अंदर अलग अलग ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो उन सबकी अलग अलग बुक्स बनाते हैं। जैसे हम लोगों ने कितने गुड्स परचेज किए तो उसकी बुक अलग होती है जिसको परचेज बुक बोला जाता है। हमने कितने गुड्स सेल किए उसकी अलग बुक बनती है जिसको हम लोग सेल्स बुक कहते हैं। हमारे पास कितना कैश आया, कितना कैश गया, उसके लिए अलग बुक बनती है जिसको हम लोग कैश बुक कहते हैं। हाउ मच वी हैव डिपॉजिटेड इन अ बैंक एंड हाउ मच वी हैव विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, हमने कितने लोगों को चेक दिया, कितने लोगों से हमारे पास चेक आया। तो बैंक के साथ जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसके लिए एक अलग बुक बनती है जिसको हम लोग कहते हैं बैंक बुक। तो ये सारी अलग अलग बुक्स हम लोग बनाते हैं ताकि हम लोग हर एक चीज को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर सकें। तो ये हमारा पहला स्टेज है अकाउंट्स का, जिसको हम लोग कहते हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब है अपने पास बुक्स रखना। अब उन बुक्स के अंदर बुक्स रख के छोड़ देने का नहीं, उन बुक्स के अंदर क्या करना है, अकाउंटिंग करना है। अकाउंटिंग करना है मतलब कि रिकॉर्डिंग करना है। हमने कितने गुड्स परचेज किए वो परचेज बुक में रिकॉर्ड करना है। कितने गुड्स हम लोगों ने सेल किए वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड करना है। कितना कैश आया गया वो कैश बुक में रिकॉर्ड करना है, ताकि एट द एंड ऑफ द ईयर हम उसको इंटरप्रिटेशन कर सकें। इंटरप्रिटेशन करने का मतलब होता है
कि जैसे हमारा ईयर खत्म हुआ 31 मार्च पे, हमको ये पता चले कि पूरे ईयर में टोटल परचेज कितना हुआ, टोटल सेल्स कितना हुआ, टोटल कितना कैश आया, कितना कैश गया, टोटल बैंक में कितना पैसा आया, कितना पैसा बैंक से गया, ये हम लोग इंटरप्रेट कर सकें। इसीलिए स्टूडेंट्स अकाउंट्स को इन 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पहला बुक कीपिंग, अलग अलग ट्रांजेक्शन्स के लिए अलग अलग बुक्स रखना। दूसरा पार्ट अकाउंटिंग, हर एक चीज को उसके अंदर रिकॉर्ड करना। और तीसरा उसको इंटरप्रेट करना, मतलब कि जजमेंट लेना, डिसीजन लेना कि पूरे ईयर में हमने कितने ट्रांजेक्शन्स किए, पूरे ईयर में हमारा कितना परचेज हुआ, कितना सेल हुआ, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना इनकम हुआ, कितने खर्चे हुए, वो इंटरप्रेट कर सकें। इसीलिए ये अकाउंट्स के अंदर तीनों स्टेप्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट्स अकाउंट्स में ये तीनों स्टेप कैसे फुलफिल होंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।